प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 13वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड के अंतिम क्षणों में हमने जाना था कि मोर ध्वज पर विजयी हुए हैं अर्जुन, कृष्ण के वरदान स्वरूप। अर्जुन, पांडव योद्धा और भगवान कृष्ण उपस्थित हुए हैं मोरध्वज के राज्य दरबार में। भगवान कृष्ण ने जान लिया है कि किस प्रकार अर्जुन जो है अहम में ग्रसित है और किस तरह से उस भ्रम को वो दूर कर सकते हैं। तभी दरबार में एक विचित्र घटना घटती है। एक ब्राह्मण व उसका पुत्र जो है राज दरबार में आया है और उसने राजा से कहा है, हे राजन, आपने दक्षिणा में मुझे जो धन आदि दिया था, संभवतः वह धन भ्रष्ट धन था, अपवित्र धन था, दूषित धन था। तभी तो उसका प्रभाव मेरे परिवार पर आए संकट है। राजा समझ नहीं पाते हैं, पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? तभी ब्राह्मण कहते हैं कि उस धन को लेकर के मेरा पुत्र अपनी बहन के शादी के लिए सामग्री इकट्ठी करने के लिए नगर आया था। लौटते समय मार्ग में एक सिंह मिला है, उसने पकड़ लिया है, वो उसे उसका भक्षण करना चाहता है। तभी ब्राह्मण पुत्र प्रार्थना करता है सिंह से कि मेरे पास एक अति आवश्यक काम है, मेरे पास ऐसी सामग्री है जो एक विशिष्ट यज्ञ होगा उसमें उपयुक्त होनी है, कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं शीघ्र ही लौट करके आपके पास आता हूं और अपना वचन पूरा करता हूं। ब्राह्मण पुत्र यह भी कहता है सिंह से कि यदि आप आदेश देते हैं तो मैं दुगना मांस जो है आपके लिए ला सकता हूं ताकि आपकी भूख शांत हो सके। जिसे सिंह अस्वीकार कर देते हैं, यह कहते हुए कि या तो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा या फिर राजा के शरीर का आधा हिस्सा यदि मुझे अर्पित किया जाता है तो मैं संतुष्ट हो सकता हूं। राजा मोरध्वज को जैसे ही ये सब पता चलता है वो आनंदित है, क्योंकि उसके शरीर के उत्सर्ग के बदले में एक ब्राह्मण पुत्र का जीवन जो है वह मिल पाएगा। ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप निश्चिंत हो जाइए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे शरीर का जो बलिदान है वह एक विप्र पुत्र के लिए हो रहा है। तभी वहाँ पर राज्य दरबार में महारानी प्रिया मुक्ति जो है पहुँचती हैं और प्रार्थना करती हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, पत्नी जो है पति की अर्धांगिनी कहलाई जाती है। वेद के अनुसार एक तरह से आधा शरीर है वह, तो उस दृष्टि से मुझे आप भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। वैसे भी यदि पति नहीं रहते हैं तो पत्नी का जीवन जीना दूभर हो जाता है, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, वह
पति के रहते हुए साज श्रृंगार बनाव सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके ना रहने पर यदि वो गलती से काजल का भी प्रयोग कर लेती है तो उसको व्यभिचारिणी का रूप दे दिया जाता है, उसको निर्लज्ज कह दिया जाता है। तो इसलिए विवेक धारण कीजिए ऐ ब्राह्मण और मुझे स्वीकार कीजिए। इसी बीच मोरध्वज का जो पुत्र है ताम्रध्वज, वह भी आ जाता है, ब्राह्मण से प्रार्थना करता है कि हे विप्र, पुत्र के रहते हुए पिता को यदि इस प्रकार के कष्ट को भोगना पड़ता है, यानी आप अपने आधे शरीर का दान करना पड़ता है, तो उसके लिए इससे बढ़कर कष्टदायक स्थिति और क्या हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे स्वीकार कीजिए। वैसे भी पुत्र के ऊपर पिता के कुछ ऋण होते हैं और मैं उन्हें कैसे चुका पाऊंगा। जैसे ही ये सब प्रसंग चल रहा है, ब्राह्मण क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ऐ राजन, अपनी पत्नी और पुत्र को मेरे सामने इस तरह ला करके तुम मुझे भ्रमित करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार से शरीर का दान करना आसान नहीं होता, कष्टदायक होता है। मुझे स्पष्ट बताओ तुम, यदि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो तो मैं जाता हूँ अपने उस वचन को पूरा करने के लिए और श्राप देता हूँ तुम्हें। क्योंकि सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, या तो मैं ब्राह्मण पुत्र का भक्षण करूंगा या राजा के शरीर का आधा हिस्सा खाऊंगा। अतः दधीची समान अपने शरीर का दान करके परोपकार कीजिए। राजन जो है तैयार है। ये सब कहानी जो है, जो कुछ घटित हो रहा है, कृष्ण व पांडव योद्धा देख रहे हैं। मोरध्वज ने शरीर पर लेप आदि जो है वो कर लिया है। एक और अपने पुत्र को बिठाया है, एक और पत्नी को बिठा लिया है। दूतों को बुला लिया है कि उसके शरीर का जो आधा हिस्सा कर दिया जाए। तभी ब्राह्मण स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं, राजन, ये उचित ढंग नहीं है। राजन, जो वेदानुसार उचित दान करने की प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए यदि आप दान करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं, और मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। राजा जो है झट से उसे स्वीकार लेते हैं। एक और पत्नी है, एक और पुत्र है, और आधे शरीर को जो है वो काटा जा रहा है। इसी बीच वो क्या देखते हैं, ब्राह्मण ने क्या देखा है कि एक आंख में से आंसुओं की कुछ एक बूंदें जो हैं, आंसू वो टपक पड़े हैं। झट से ब्राह्मण ने कह दिया है, रोक दीजिए इस प्रक्रिया को, क्योंकि अब मैं इस शरीर को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ अनिच्छा से हो रहा है। तभी तो राजा की एक आंख में जो आंसू हैं वो आ गए हैं। लेकिन अपनी उस बात को समझाते हुए राजा कहते हैं, ये ब्राह्मण, इसमें मेरी कायरता का कोई प्रश्न नहीं है, जैसा कि आप कहते हैं। प्रश्न यह है कि एक आंख क्या सोच रही है कि मुझे राजा ने शायद अपवित्र समझ लिया है, इसलिए मुझे उस दान की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है। और
मैं उपेक्षित सी बाद में पड़ी रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा राजा ने क्यों अन्याय किया है? अब मैं निरर्थक हो जाऊंगी। शायद यह सोचते हुए उस आंख में आंसू आए हैं। ब्राह्मण की ये सब बात सुनने के उपरांत राजा ने जो कुछ उत्तर दिया था, तो राजा कहते हैं, ये ब्राह्मण, यही कारण था कि वो आंख में आंसू आए हैं, अन्यथा इसमें कायरता का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे ही ये सब कुछ सुना है ब्राह्मण ने, वे चतुर्भुज के रूप में भगवान श्री हरि के रूप में उपस्थित हो गए हैं। मोरध्वज की जय जयकार होने लगी है। मोरध्वज कृष्ण के पांव भी पड़े हैं, उन्होंने कंठ में भी लगाया है और आदेश दिया है मोरध्वज को कि आप अब हस्तिनापुर चले जाएं ताकि युधिष्ठिर का जो यज्ञ है वो संपन्न हो सके। और अन्य योद्धा जो हैं वह आगे की यात्रा जो है अश्व की, उसे पूरा करवाने के लिए चल दें। अश्व जो है उत्तर दिशा की ओर चल देता है। वीर ब्रह्म नगरी धन्यावती है, उसको पार करता हुआ सलाखू पर्वत के पास कौतूहलपुरी नगरी है, जहाँ चंद्रहास नामक राजा जो है वो राज्य करते हैं। चंद्रहास विष्णु भक्त हैं, वीर हैं, उदार हैं, प्रजा का देखभाल करने वाला एक न्यायप्रिय राजा है। अब उसका वर्णन हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।